हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रेसरपीन। ये रेसरपीन क्या होता है, कहाँ से मिलता है, इसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा बड़ा है ये और एग्ज़ाम में आता भी है, तो स्टार्ट करते हैं। रेसरपीन जो है ये हमारा मिलता है हमें, एक प्लांट होता है रफोलिया सर्पेंटिना। ये रफोलिया सर्पेंटिया प्लांट से हमें मिलता है रेसरपीन। और यूज़ हम किस लिए करते हैं इसको? हाइपर टेंशन में, अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, हेडेक और एक डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए भी। डर्मेटोलॉजिकल मतलब स्किन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट में भी हम इसे यूज़ करते हैं। अब इसके मेन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन पे आते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C33H40N2O9। ये होता है इसका हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम हीट करेंगे HI के साथ। ये हमारा, इसको हम थोड़ा सा मैं ओपन फॉर्म में करके लिख रही हूँ, C28H25N2O4 और OCH35। आप टोटल कर लेना, ये जो हमने ऊपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है यही बनेगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, HI के मॉलिक्यूल्स डालते हैं 5 और साथ में जब हम इसे हीट करेंगे तो हमारा क्या बनता है, C28H25N2O4, यहाँ आ जाता है OH का 5 और 5 मॉलिक्यूल्स हमारे बन जाते हैं CH3I के। अब ये CH3I बना तो हमें क्या पता चलेगा कि इसके अंदर जो हमारे OCH3 जो है प्रेजेंट है, कितने, 5। या आपने पहले जो हमने निकोटीन का किया है और कोनीन का किया है, फेटीन का किया, उसमें भी ये देखा था, जब हमारे ये जितने भी मिथाइल आयोडाइड ग्रुप्स यहाँ पे निकलेंगे HI के ट्रीटमेंट पे, उतने ही हमारे मिथॉक्सी ग्रुप्स जो हैं प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट है, ये हमारा कोई भी एस्टर नहीं फॉर्म करता, डज नॉट फॉर्म एस्टर। एस्टर किसके साथ बनाते हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बनाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, हमारा नो OH ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर आप लोगों को पता हो एस्टर की, जब हम एस्टर की फॉर्मेशन करानी होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहलिक ग्रुप साथ में हम मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारा एस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब अगर इसके अंदर OH ग्रुप अगर होता प्रेजेंट तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते तो हमारा एस्टर बन जाता। लेकिन अब एस्टर की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, जब हम इसकी ट्रीटमेंट कराएंगे, सबसे पहले C33H39NO9NOCH3, इसको इस फॉर्म में लिखा हमने। और जब हम इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, C33H39NO9NOCH3। सॉरी, ये मैंने प्रोडक्ट ही लिख दिया, यहाँ NH आएगा, ये NH आएगा, सॉरी प्रोडक्ट लिख दिया था। और CH3COOH, ये क्या हमारा मोनो एसिटाइल कंपाउंड है, मोनो एसिटाइल कंपाउंड। तो इससे क्या पता चलता है, हमारा इसके अंदर सेकेंडरी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो रेसरपीन होता है हमारा वीक बेस होता है। तो इससे क्या पता चलता है, जो बोथ नाइट्रोजन होते हैं, 2 नाइट्रोजन होते हैं ना, आपने इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखा होगा, ये जो है हमारे रिंग सिस्टम में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या कराएंगे, इसकी नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कराएंगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस एल्कली के साथ। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C33H40N2O9। वाटर डाला हाइड्रोलिसिस के लिए, साथ में क्या है, बेसिक एल्कली के साथ करानी है NaOH डाल दे, तो हमारा क्या बनता है
CH3OH, साथ में ऐसा कुछ हमारा कंपाउंड बनता है। अब इसका नाम बताऊंगी, C22H28N2O5, ये सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इनके नाम याद भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस आपको ये याद रखना है अभी के लिए। वैसे इसका जो नेम होता है हमारा ये होता है 3,4,5 ट्राई मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। नाम बहुत आसान है, कोई टफ नेम नहीं है इसका। देखो अगर से ये OCH3 ग्रुप्स ना होते तो क्या था, ये बेंजोइक एसिड था हमारा। अब ये लग गए तो पोजीशन दे दो, इसको फर्स्ट रेफरेंस देंगे क्योंकि यहाँ COH है 2 3 4 5, तो 3 4 5 ट्राई मिथॉक्सी ग्रुप्स हैं, और ये क्या था, ये बाकी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कि जो रेसरपीन है हमारा, रेसरपीन या पाइन जो भी बोलो, इसके अंदर कोई भी COOH ग्रुप या फिर OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। अब जो हमारी COH ग्रुप था 3 4 5 ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड जो हमारे अभी हमारा बना है, ये सब जो हमने करा ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में था रेसरपीन की। लेकिन जो रेसरपीन का स्ट्रक्चर है अभी हमारा कंफर्म नहीं होगा। रेसरपीन के स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए पहले हमें रेसरपिक एसिड का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, और साथ में एक योबेरिन होता है उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, फिर हमारा कंफर्म होता है रेसरपीन का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम अब इसके बाद देखेंगे रेसरपिक एसिड का स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है हमारे रेसरपिक एसिड का, C22H28N2O5। रेसरपीन में क्या था, यहाँ 33 थे, यहाँ 40 थे, N2 रहता है और O9 थे। ये हमारा रेसरपिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए पहला क्या है, रेसरपिक एसिड का सिल्वर सोल्ट बनाओ, RCOOH डिनोट कर रही हूँ मैं इसको। सिल्वर सोल्ट कैसे बनाओगे, AgNO3, क्योंकि रेसरपिक एसिड है, एसिड के अंदर ये वाला ग्रुप तो होगा ही, और साथ में बाकी जो बचा उसको हमने R नेम दिया है। यहाँ पे क्या बनेगा, सिल्वर सोल्ट RCOOAg, और साथ में HNO3 निकल जाएगा। इसको जब आप हीट करोगे तो हमारा क्या बनेगा, सिंपल एल्केन बनेगा, Ag के प्रेसिपिटेट्स निकल जाएंगे और CO2 बन जाएगा। इससे क्या पता चलता है हमारा, इसके अंदर सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, ओनली वन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, कीटोन। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा ये अल्कोहलिक है नेचर में, अल्कोहलिक ग्रुप जो है हमारा सेकेंडरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर हमारे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। एक जो होता है नाइट्रोजन वो सेकेंडरी होता है नेचर में, और एक जो नाइट्रोजन होता है वो होता है हमारा टर्शरी नेचर में। नेक्स्ट 5th पॉइंट जो है, जब हम इसको HI के साथ हीट करेंगे HI के साथ, तो हमारा क्या बनता है, 2 मोल्स बनते हैं CH3I के। तो CH3I के 2 मोल्स बनने का मतलब क्या है हमारा, कि 2 मिथॉक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जब हम इसकी रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LAH है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके साथ, तो हमारा क्या बनता है, रेसरपिक अल्कोहल। रेसरपिक अल्कोहल का मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला आपको रेसरपीन के जब स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कराई थी तब बताया भी था। और एग्जाम में ये मत सोचना रेसरपीन आया तो रेसरपिक एसिड और योबरिन नहीं बताओगे, दोनों बताओगे तभी मार्क्स मिलेंगे। इतने जो रेसरपीन का स्ट्रक्चर है पूरा नहीं माना जाएगा। और कई बार क्या होता है,
सिर्फ रेसल्पिक एसिड या सिर्फ योबरिन भी पूछ लेते हैं 3 या 4 मार्क्स में, तो इनको तो बिल्कुल ही स्किप मत करना। अब हम रेसल्पिक एसिड की जो है KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो क्या बनता है, भी नाम बताती हूँ मैं इसका। यहाँ OCH3 COOH NH COCOOH, इसका नेम होता है 4-मिथॉक्सी। कैसा है 4-मिथॉक्सी, 1 2 3 एंड 4-मिथॉक्सी। एन, ये एन लगा हुआ है ना, इसको पूरे को बोलते हैं ऑक्सीटाइल एंथ्रानिलिक एसिड, ये इसका नाम है। आप नाम नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट स्ट्रक्चर बताना चाहिए क्या बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप रेसल्पिक एसिड की KOH के साथ फ्यूजन कराओगे, इसके अंदर हमने क्या डाला, KOH डाला, तो हमारा क्या बनता है, ये बनता है। अब ये क्या है नाम, अगर ये ना होता तो क्या होता, यहाँ OH ग्रुप ना होता तो थैलिक एसिड था। अब OH की पोजीशन देख लो, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या है 5 हाइड्रोक्सी। अब ये थैलिक एसिड भी आइसो है, आइसो थैलिक एसिड। अब ये बन गया, इससे पता क्या चला कि क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जो हमारा OH ग्रुप है और जो COH ग्रुप है, दोनों हैं जो मेटा है, ठीक है। वैसे हमारे ऑर्थो पोजीशंस पे होते हैं थैलिक एसिड में, लेकिन यहाँ क्या है मेटा पोजीशन पे लगा तो आइसोथैलिक एसिड है, तो इसका मतलब है जो OH ग्रुप है और COH ग्रुप है हमारे रेसल्पिक एसिड में, दोनों मेटा पोजीशंस पे हैं। अब रेसल्पिक एसिड का लास्ट पॉइंट क्या है, मिथाइल रेस्परेट। अब ये क्या चीज़ होती है आप लोग पूछोगे, ये जो होता है एस्टर होता है। किसका, क्या पढ़ रहे हो आप, रेसल्पिक एसिड पढ़ रहे हो। इसकी जब हम कराएंगे डिहाइड्रोजिनेशन, तो हमारे को क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा, और जो हाइड्रोकार्बन मिलता है इसका नाम क्या होता है, योबिरिन। ये यहाँ से आया योबिरिन, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C9H16O2। अब देखते हैं योबिरिन का स्ट्रक्चर। इसका योबिरिन का बहुत छोटा सा है, सिर्फ 4-5 पॉइंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताया भी था मैंने, C9H16N2। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो पूरा लिख के आना है योबिरिन तक, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे आप लोगों को। फिर सेकेंड पॉइंट में C9H16N2, यानी कि योबिरिन की जब हम कराएंगे जिंक डिस्टिलेशन, ठीक है। तो जिंक डिस्टिलेशन कराओगे तो क्या मिलेगा, 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे। अभी आप इनके नाम पूछोगे क्या होते हैं, नाम भी बताएंगे हम इनके आपको। इसकी वो भी बहुत आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब ये क्या होता है, इसका नाम होता है 3-इथाइल इंडोल, और इसका नाम तो आपको पता ही होगा, आइसोक्विनोलाइन, आइसोक्विनिन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन कराएंगे इसकी। ऑक्सीडेशन भी 2 तरीके से कराओगे, योबिरिन लिया, बार बार नहीं लेती मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, KMnO4 डालोगे, ऑक्सीडेशन कराओगे, क्या मिलेगा, COH COOH, क्या मिला ये, थैलिक एसिड। और दूसरी अगर आप CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन कराओगे इसकी, तो आपको मिलेगा CH3COOH। ये क्या होता है, ऑर्थोटॉलिक एसिड। नेक्स्ट है जो थियोरेटिकली पॉइंट है, इसकी रिएक्शन नहीं है कोई, जब आप इसकी कंडेंसेशन कराओगे,
किसके साथ कराओगे? एल्डिहाइड के साथ। तो क्या मिलता है हमारे को? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इससे क्या पता चलेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो मिल गया कि हमारा जो है एक CH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है नियर टू नाइट्रोजन ऑफ पेरिडिन रिंग। ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन योबरिन का। अब आप लोग कहोगे इतनी मेहनत कर लिया, अब इनका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कैसा होता है। तो चलो भाई, सबसे पहले योबरिन का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। रेसिपी एसिड का आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं करना है तो मैं वो उसका स्ट्रक्चर बताऊंगी नहीं, लेकिन योबरिन का पता होना चाहिए। ये होता है इसका हमारा स्ट्रक्चर। दिस इज योबरिन। हाइड्रोकार्बन है, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सिंपल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एंड फाइनली जिसके लिए इतनी मेहनत की आप लोगों ने रेसरपेन के लिए, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रेसरपेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है और इसकी हमेशा जो वो होती है कंफर्म होता है स्ट्रक्चर सिंथेसिस से होता है फर्दर, ठीक है। एग्जाम में सिंथेसिस नहीं लिखनी है जब तक पूछी ना गई हो। अगर सिंथेसिस पूछेंगे तो आप लोग सिंथेसिस लिखोगे। और इसकी सिंथेसिस के जो है मैं नोट्स में आपको भी नोट्स दिखाऊंगी ना यहाँ पे वीडियो में, तो आप लोग वहाँ से सीधा कर लेना, क्योंकि याद ही करनी है उसको। समझा के टाइम वेस्ट ही होगा, कुछ नहीं उसके अंदर समझाने लायक। ऐसा सेम उसको लर्न करनी होती है, तो इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। बस ये हो ही गया इसका स्ट्रक्चर पूरा। होता है, ये होता है हमारा रेसरपीन का स्ट्रक्चर। अब देख लो, स्ट्रक्चर इतना बड़ा है तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन तो बड़ी होनी है इसकी। एंड ये इसके नोट्स, आप लोग यहाँ से वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी इसकी PDF डाल दी है, वहाँ से भी लिख सकते हो उसके नोट्स। और पता नहीं क्यों बच्चों को ये टफ़ लगता है, अगर आप समझ के करोगे तो बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। इस वीडियो के बाद सिर्फ इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री रह जाएगी, और अगर आप चाहते हो मैं स्टीरियो केमिस्ट्री पे इसकी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, तब भी बनाऊँगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग कमेंट्स तो करते नहीं हो। एंड ये इसकी सिंथेसिस है। सबसे पहले योबेन की सिंथेसिस। मेरे टेलीग्राम चैनल पे और भी बहुत सारे यूनिट्स के नोट्स हैं, या फिर आप डायरेक्टली वहाँ पे मेरे को मैसेज करके भी नोट्स मांग सकते हो, कोई भी चार्जेस नहीं लेती मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। रेसिपी की सिंथेसिस बहुत बड़ी है, आप लोग करके भी जाओगे तो स्टेप्स भूल ही जाते हैं इसके, मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगी करने की। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।